प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले हो बहुत जल्द और आप सबको डर लग रही सर हिंदी व्याकरण में ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे मेरे 50 के 50 पूरे प्रश्न बन जाए। ऑब्जेक्टिव टोटल रहेगा 100 प्रश्न, जिसमें से 50 लगभग 55 45 ऐसे ऊपर नीचे 2-4 प्रश्न होते रहते हैं, लगभग इतने ऑब्जेक्टिव आएंगे। और आप जानते हो हिंदी व्याकरण सब्जेक्टिव नहीं आता आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में, ओनली क्या सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप सबको ऐसी क्या जादू बताऊं कि आप सबके व्याकरण के पूरे प्रश्न सही हो जाए। एक बार जल्दी से आप सब लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस वीडियो को स्किप मत करना। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत लाभदायक वीडियो, बहुत ही लाभदायक वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको मैं बताऊं तो इसमें जैसे जानते हो, सबसे पहली अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग वर्णमाला पढ़े होंगे। सबसे पहली बात तो वर्णमाला में आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि इसमें क्या आपको ध्यान देना है। जैसे बात किया जाए स्वर की, स्वर के 3 भेद होंगे। स्वर के 3 भेद आप सब लोग जानते हैं क्या? हरा स्वर हो गया, और क्या भैया दीर्घ स्वर हो गया, और क्या प्लुत स्वर। मैं पूरा डिटेल में पूरा सेशन भी पढ़ाया हूं। हरा स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7, प्लुत में 1 आप जानते हो, ये जो है ओम जिसे कहते हो। और इसे अगर मूल दीर्घ पूछा जाता है तो आप सब लोग किसे बताते हो? 3 सिर बताते हो। क्या 3 बताते हो? अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से 4 होते हैं तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, आप सबको ये बताया गया है। और मूल दीर्घ स्वर में क्या क्या? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आप सभी को बताया गया है। और इसमें 4 और क्या जोड़ दिया जाता है जो दीर्घ 7 हो जाते हैं? इसमें 4 जो है संयुक्त स्वर जोड़ दिया जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या जो 4 जोड़ी जाती है क्या क्या होता है भैया? क्या क्या? ए ऐ ओ औ। क्या? ए ऐ ओ औ। आप सब लोग ये भी ध्यान देना है, संयुक्त स्वर में भी आता है, दीर्घ स्वर में भी आता है। इतनी बात आप सबको यहां पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात किया जाए व्यंजन की, तो व्यंजन के भी 3 भेद आपको बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करूं, स्पर्श व्यंजन, और क्या भैया अंतस्थ व्यंजन, और क्या आप सब लोग जानते हैं उस व्यंजन। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, का से लेकर मां तक जोड़ोगे 25 मिलेगी। और इसके अंतर्गत संख्या 4 होती है, यारा लावा होता है। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा सा साहा, ठीक है ना, सा सा साहा, ये हो गए 4। अगर आप सबसे कभी पूछ ले, मान लीजिए आपसे पूछ ले गुरुजी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन याद रखना भैया इसकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से दोस्तों? तो छात्रा ज्ञासरा, क्या छात्रा ज्ञासरा, ये 4 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात किया जाए किसके किसकी योग से बनता है, तो का और सा की योग से छा बनता है, और ता और रा की योग से बनता है। और मेरे प्यारे बच्चों ज्ञा जो है जा और इया की योग से बनता है। और स्रा जो है सा और रा के योग से बनता है, सा और रा के योग से बनता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक बात और पूछा जा सकता है, उच्छिद व्यंजन की संख्या। तो उच्छिद व्यंजन की संख्या 2 बता देना। क्या? उच्छिद व्यंजन की संख्या 2 बता देना। क्या क्या? डा और ढा, यहां पे नुक्ता लगाना, ठीक है ना, बगल नहीं तो अंगा हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है अयोगवाह की संख्या, जो ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है, इसकी संख्या 2 होती है, जिसे आप सब लोग कहते हो अंग और आह, जिसे आप सब लोग इसे हम सब लोग अनुस्वार बोलते हैं, इसे हम सब लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके वर्णमाला चैप्टर की पूरे तैयार रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर बात करूं आप सभी से वर्णों का उच्चारण स्थान, तो आप सभी को मैं बताया हूं मेरा पूरा डिटेल वर्णों का उच्चारण स्थान, आप सबको पूरा डिटेल जानना है इसके बारे में। तो जो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, आप सब लोग ध्यान देना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप जानते हो एकलव्य सीरीज पढ़ाया हूं हिंदी मीडियम वाले चैनल पे। एकलव्य सीरीज पढ़ाया हूं। स्टार्टिंग में पूरा व्याकरण बिल्कुल जो है 4 घंटे आप बोलोगे पूरा लिख कर मैं पूरा डिटेल में पूरा व्याकरण कंप्लीट पढ़ाया हूं, ठीक है ना। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वहां जाके पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आप जानते हैं प्रचंड सीरीज जाके इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे देखोगे तो वहां पर जो है, जो कि इसी चैनल पे देखोगे, प्रचंड सीरीज में प्रचंड क्लास में आप देखोगे, यहां भी पूरा 4 घंटे से ज्यादा जो है मैं व्याकरण लिख कर पढ़ाया हूं। अब बात आती आर्ट के और कॉमर्स के बच्चों को, तो चाहे जो क्लास देख लो भैया, दोनों क्लास एक ही है। कहने का मतलब यह हो गया कि हिंदी का सिलेबस सेम है, चाहे आर्ट का हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कॉमर्स, कोई भी बच्चा हो, हिंदी आपको दिनेश शाश्वत ही बताएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप सबको क्वेश्चन बना लेना है।
अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा के आपको दिखाता हूं। ये देखिए शॉर्ट रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। कहने का मतलब व्याकरण में ऐसी क्या आपको चीजें समझ में आनी चाहिए जिससे आपके पूरे पूरे नंबर मिल सके। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आप सब लोग बता ले जाओगे, ठीक है ना। संधि में आपको पूरा डिटेल पढ़ पढ़ के एक एक चीज अच्छे से लिख लिख कर बताया हूं। संधि के 3 भेद होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। स्वर संधि, क्या स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये बात आप सब लोग याद रखिएगा। अगर आपके अर्थ के आधार पर संधि पूछे तब भी 3 ही भेद होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात और आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि के भैया, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और क्या अयादि स्वर संधि। क्या अयादि स्वर संधि, ये 5 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते, लेकिन रूल इसके बहुत होते हैं। इस नियम को यानी इस संधि को भी पूरा आप सब लोग देखिएगा। दिनेश शाश्वत आपको पूरा संधि पढ़ाया है, पूरा डिटेल बताया है। तो आप सब लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों संधि की पूरी क्लास देख लीजिएगा। वहां पर भी मैं पूरा व्याकरण को डिटेल में संधि भी पूरा क्लियर किया हूं। इसमें मेनली आपको मैं बताऊंगा 50 में 50 नंबर कैसे लाना है, एक अलग कॉन्फिडेंस आप सबको बताऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। अगर हिंदी में आपको शौक है कि 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है, तो इसमें आपको मैं बता दूं, मूल रहस्य बता दूं कि इसमें आपको क्या ध्यान देना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अगर बात किया जाए तो आपको टोटल मिलेंगे 100 में जो है 50 किताब से लगभग रहेगा, 50 व्याकरण से रहेगा, जिसमें से आपको टोटल 50 के जवाब देने हैं, चाहे जहां से दो, चाहे सब इसको दे दो, चाहे सब इसको दे दो या मिला के दो, तो आपको टोटल 50 के आंसर करना है सही, ठीक है ना। अब वहां पे 50 ऑप्शन जो है एकदम सही से कलर करिएगा, कलर बहुत बढ़िया करिएगा, OMR कलर करिएगा। बात आती है सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सब्जेक्टिव अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी मैं पूरा पढ़ाया हूं, जाके इसी चैनल देखो। लॉन्ग पूरा पढ़ाया हूं, संक्षेपण आप सबको इसी चैनल पे बताया हूं, जाके देखना, लिखना बताया हूं तरीका। और पत्र लेखन की बात किया जाए और निबंध लेखन की बात किया जाए, साप्रसंग व्याख्या की बात किया जाए, तो मैं ये सभी चीजें बहुत अपने तरीके से डिजाइन किया हूं। जो आज ये सारी वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, बिहार बोर्ड के लिए ट्रेंडिंग में चल रही है। पिछले 7 वर्षों से अगर बात करूं आप सभी के सामने, तो हर कोई विद्यार्थी ऐसी वीडियो देख रहा है जो लगातार मैं आप सबके लिए पढ़ाने का प्रयास किया हूं। मेरे विद्यार्थी आप सबसे मैं इतना प्रेम करता हूं, ये याद रखिएगा कि हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए, इतना आप सभी के लिए मैं रात दिन एक कर दिया हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर ये चीजें जो है आप सबको 100 में 100 दिला देगी। अब बात आती है इस ऑब्जेक्टिव के लिए गुरुजी क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया जाए, तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी चैनल पे देखिएगा, लाइव क्लास में शेड्यूल होगा। लगभग जो है हम सबका जो है ये अंतिम मुलाकात समझ लीजिए, अंतिम क्लास समझ लीजिए, ये इतना जो लॉन्ग क्लास होगी, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी जो है मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हो ऑब्जेक्टिव का महातांडव होने वाला है एक ही क्लास में, पूरा खल्लास। ये कब होने वाला है? मंडे बोले तो 19 जनवरी को, क्या मंडे बोले तो 19 जनवरी को आपकी ये क्लास होने वाली है। और ये टाइमिंग उसमें खुद देखिए शेड्यूल है, आप सब लोग जाके वहां देख सकते हो। मंडे 19 जनवरी को 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव, यही इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। 100 में 100 क्या 50 तो यहां फिक्स आपका हो जाएगा। इस विद्यार्थी इस बात को ध्यान देना, ये फिक्स हो जाएगा। बाकी बात यहां आती है तो इसकी भी वीडियो में बनाया हूं, आप इसकी भी क्लास बताया हूं, आप यहां से आप सब लोग साथ ही पढ़ सकते हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर बात आती है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप सबको बताऊं तो जगन्नाथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जगत धननाथ हो जाएगा। संवत की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों समधनवत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हलंत लगेगा, क्योंकि यहां पर हलंत है इसलिए यहां पे भी जाएगा, ठीक है। हिमालय में कौन से हो जाएगा, हिम धनालय हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। सूक्ति में सुधन उक्ति हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और वर्ण के आधार पर संधि के भेद पूछेगा, तभी भी बताया हूं आप सभी को 3 होते हैं। संधि के भेद पूछेगा तब भी 3, वर्ण के आधार पूछेगा तब भी 3। यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी, यशा धन दा हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि है। संसार में कौन संधि हो जाएगी, समधनसार हो जाएगा, कौन संधि है भैया, व्यंजन संधि। पवन में कौन संधि है, पो धन अन हो जाएगा, कौन संधि है, अयादि स्वर संधि है। उद्योग में कौन सी संधि होगी, उत धन योग, क्या उत धन योग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वीश में क्या हो जाएगा, पृथ्वी धन ईश हो जाएगा, आंसर यहां पे क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो ना। दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी, दिग धन अंबर, आंसर यहां पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। संधि के कितने प्रकार, 3 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि है, अनुधन एषण हो जाएगा, आंसर सी ए हो जाएगा। दुस्साहस में कौन सी संधि, विसर्ग संधि है, दुहधन
साहस, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। देवेश में कौन सी संधि है? देव धन ईश हो जाएगा। आंसर की बात करूं तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर याद रखिएगा, दुह धन कर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण ए है। बाकी ये तीनों क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्या? व्यंजन संधि के उदाहरण है, याद रखना, ठीक है ना। जगत धन आनंद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जगदानंद हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से यण स्वर संधि कौन सी है? तो यदि धन अप, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है ये गुण संधि है। देवधन ऋषि, ये जो है दीर्घ संधि है। विद्याधन अर्थी, और ये आयादि संधि है चे धन अन। याद रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। अगर बात करूं सज्जन की तो सत धनजन, यहाँ पे व्यंजन स्वर संधि है। रमेश की बात करूं तो रमा धन ईश, इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। राजकुमार, देखिए समास की बात आई, समास में थोड़ा सा भी चर्चा कर दूं आप सभी से। समास की बात करेगा ना तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या? संक्षेप होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या होता है? संक्षेप होता है। अब यहां पर आप सब लोग ध्यान देना, अगर मुख्य रूप से पूछेगा, मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं, और बाकी अगर ये पूछे कि केवल समास के भेद पूछे केवल, तो आप सबको 6 बताना। क्या? तो आप सबको 6 बताना है। 6 के नाम जो है कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सभी बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या? तत्पुरुष समास। उसके बाद में हो जाएगा द्विगु समास मेरे प्यारे बच्चों। कर्मधारय समास हो जाएगा, और उसके बाद में द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपसे मैं बात करूं यहाँ पे इन सब में कौन सा पद प्रधान होगा, आपसे पूछा जाता ना इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पूछा जाता है इसमें पद कौन सा प्रधान होगा इन सभी समास में। मैं एक ट्रिक बताने चल रहा हूं, ये ट्रिक याद रखना, कभी जीवन में आप सब लोग को एक गलती नहीं होगी। जैसे आप जानते हो कि सबसे पहला, जैसे आप सब लोग जानते हो सबसे पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास माना जाता है, तो इसमें पहला पद प्रधान कर दो, यानी इसमें जो है क्या कर दो? पूर्व पद प्रधान कर दो। इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। दूसरा समास क्या होता है आप सब लोग बताओ जल्दी से? दूसरा कहते हो गुरु तत्पुरुष माना जाता है। क्या? तत्पुरुष। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है दूसरा, इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया। अब इन दोनों को छोड़ दो, अभी कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। द्वा द्वा दोनों बराबर है, जब दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हर कोई बच्चा जानता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। जब ऐसी सिचुएशन में तीसरा या अन्य पद की बात करें तो इसका मतलब इसमें अन्य पद प्रधान होगा या तीसरा पद प्रधान होगा। अब इतनी बात तो चारों एकदम क्लियर है ना? चारों एकदम क्लियर है। अब बात आती है इन दोनों में गुरुजी क्या पद प्रदान किया जाए, तो देखिए ये जो है ना, ये जो है उत्तर पद और उत्तर पद इसमें दोनों में हो जाएगा, क्योंकि दिगु जो है दिगु उत्तर पद से ही बना है, कर्मधारय उत्तर पद से ही बना है। कहने का मतलब मुख्य रूप से जो समास के 4 भेद बताए गए, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? जैसे ये अव्ययी भाव समास होता है, इसके हो गए, एक तत्पुरुष होता है, ये मुख्य रूप से होता है, और ये द्वंद्व जो है मुख्य रूप से होता है, और ये बहुव्रीहि होता है। यानी ये दोनों जो है इसी समास के अंतर्गत आते हैं। अब इसी समास के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब यहां पर भी दोनों में उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। इसमें दोनों में क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो 4 हो गए, इसीलिए मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं, ठीक ना। अब यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि कैसे पहचानोगे समास कौन सा है। इसमें जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात करता रहेगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, जैसे लिख दूं दशानन, लिख दिया दशानन। अब यहां पर दो अलग अलग करोगे तो एक हो जाएगा क्या? दस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? आनन। दो अलग अलग हो गया। अब आनन का अर्थ होता है मुख, इसका मतलब क्या हो गया भैया? 10 का भी अर्थ निकल रहा है, आनन का भी, दोनों मिला के किसी तीसरे की बात करेगा, किसका मुख है? 10 मुख किसके हैं? तो यानी रावण के। तो यानी ये तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुव्रीहि हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? हमेशा विपरीतार्थक बात करता है, जैसे विपरीत बात करता है, यानी उल्टा बात करता है, जैसे राजा रानी, ठीक है ना, गरीब अमीर, दाल चावल, है ना, ऐसे थोड़ा से हाथ पैर, राजा रानी, ठीक है ना, तो छोटा बड़ा, तो इससे सब विपरीत में आ जाएगा। और जहां पर विशेषण विशेष की बात करता है, विशेषण विशेष की बात करे, जैसे आप सभी को मैं बता दूं, जैसे मैं लिख दिया कमल नयन, तो कमल चरण कमल, तो चरण जो है कमल के समान, चरण की तुलना कमल से किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे विशेषण विशेष हो जाएगा। इसमें दिगु दिगु यहाँ पे गा का मतलब समझे गणित, गणित मतलब क्या होता है? संख्यावाची। जैसे शुरुआत कोई संख्यावाची शब्द से हो, जैसे आप सभी को बता दूं चौराहा,
चार राहों का समाहार, तिराहा तीन राहों का समाहार, नवरात्रि नवरात्रियों का समाहार। तत्पुरुष में हमेशा जो है कारक के चिन्ह होंगे, क्या कारक के चिन्ह होंगे विग्रह करने पे, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान को ना, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए। वैसे इसमें लिख दिया मैं, जैसे लिख दिया तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है ना। इसमें लिख दिया राजकुमार, राजा का कुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है ना। राजकन्या यानी राजा की कन्या। इसमें जहां पे कारक चिन्ह की विभक्ति हो रहेगी वहां उत्तर पद होगी, इसमें हो जाएगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों तीन बात याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। एक, अगर यथा से शब्द कोई प्रारंभ है, इसका मतलब वैभव समास होगा, जैसे यथाशक्ति, यथा निर्देश, यथा योग्य, ये सब हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई उपसर्ग से शुरुआत हो, आ अन ना को छोड़कर, आ अन और ना को छोड़कर, आ अन ना को छोड़कर, इनसे तीन से स्टार्ट हो जाएगा कोई शब्द, जैसे हो जाएगा क्या, जैसे हो जाए अनचाहा, जैसे हो गया नकारा, जैसे हो गया नकाम, जैसे हो गया असमर्थ। इन सब शब्द अगर शुरुआत होगी तो हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। बाकी अगर इसमें जो है किसी और उपसर्ग से शुरुआत हो रहा तब बेभव समास। एक होता है कि एक ही शब्द लगातार दो बार आ जाए, जैसे लिख दिया धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, इसका मतलब एक ही शब्द दो बार आ गए, एक ही शब्द दो बार आ गए, इसका मतलब बेभाव समास। जैसे लिख दिया रात रात, इसका मतलब क्या हुआ, दो बार आ गए। या लिख दिया रातों रात, इसका मतलब क्या हो गया, दो बार आ गए, इसका मतलब इसमें बेभाव समास होगा। ऐसे आप सबको इसमें पहचानना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा, राजा का कुमार अभी बताया, इसमें जो है विभक्ति लग रही है कारक की, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दाल रोटी में क्या हो जाएगी, द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो है चौराहा, देखिए चार राहों का समाहार क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पीतांबर, पीतांबर में क्या हो जाएगा भैया, पीला है अंबर, यहाँ पे बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में है प्रियोरिटी किसे दोगे, बहुव्रीहि को। पांच पंचवटी, वट मतलब होता वृक्ष, पांच वटों का समाहार यानी द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, तो आप क्या बोलोगे, काम से जी चुराने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या तत्पुरुष समास। आज और कल, देखिए आज कल, आज कल, इसका मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास की बात कर रहा है, क्या द्वंद्व समास की बात कर रहा है। लंबा धन उदर यानी लंबोदर, अर्थात जो है क्या, जिसका उदर मतलब पेट होता है, अर्थात गणेश भगवान, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। हाथ पैर, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा रहे हो, द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। राम का अनुज यानी जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और धन से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजीवन, देखिए यहाँ बड़ा आ से उपसर्ग से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। हरिशंकर, इसमें क्या लगाओगे, द्वंद्व समास लगा दोगे। चरण कमल, तो इसमें क्या लगाओगे भैया, अव्ययभाव समास तो लगाओगे नहीं, इसमें क्या लगाओगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। रस से भरा, मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग बताओ, रस से भरा, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु मतलब संख्यावाचक पंचपात्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात मां सरस्वती की बात हो रही है। अब यहां विशेषण की बात कर रहा हूं, उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, विशेषण मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपके बिहार बोर्ड में जो भी पूछे जाएगा पहले यहां पे ध्यान देना, इसके चार भेद होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, गुणवाचक विशेषण, क्या गुणवाचक विशेषण होता है, कहां कहां गुणवाचक विशेषण होगा, कैसे जानोगे। गुणवाचक विशेषण में आपको जानना है जहां पर कोई अच्छाई बताई जाए किसी की, या कोई जो है आप सब लोग ध्यान देना, या बुराई बताई जाए, अच्छाई बुराई बताई जाए, या आकार बताया जाए, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है ना, ऊंचा पर्वत छोटा पर्वत, या जो है कोई अवस्था बताई जाए, जैसे रोगी ताकतवर बुढ़ापा, ये सब बता दिया जाए, या कोई रंग की बात किया जाए, काला नीला लाल पीला, इतने शब्द मिलेंगे तो आप सब लोग सीधे बता देना भैया इसमें गुणवाचक विशेषण है। जैसे यह माल नया है, यह नया माल है, ठीक है। इसे पूछे नया शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो नया तो एक अवस्था बता रहा है, इसका मतलब अच्छाई बात बता रहा है, तो इसका मतलब जो है आप सीधे सीधे बता दोगे, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। या बता दिया मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो है रमेश की गाय काली है, तो काली रंग बोधक की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बता दोगे, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी साथी याद रखिएगा, संख्या वाचक विशेषण में हमेशा क्या होता है, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि यहां पे संख्यावाचक विशेषण में काउंट करने की बात होती है, या गणना की बात होती है, या गिनने की बात होती है। जहां पर गिनने से संबंधित बात अगर हो जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है भैया, संख्यावाचक हो जाएगा। यहां पर जैसे मैं लिख दिया क्या, 10 आदमी, जैसे क्या लिख दिया 10 आदमी, इसका मतलब यहां पे इनको 10 को गिन सकते हो, ठीक है ना, 10 को गिन सकते हो। अगर इसी जगह में लिख दिया क्या, बहुत आदमी, इसका मतलब इनको हम सब लोग नहीं गिन सकते, इनको हम सब लोग नहीं गिन सकते। इसका मतलब इनको जब देखिए हैं तो आदमी, इनको तौलेंगे नहीं, गिना ही जा सकता लेकिन
कंफर्म जब वहां नहीं है तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक क्या होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे प्यारे बच्चों ये एक समझ लीजिए रिवीजन मेरा मैं पूरा करा रहा हूं, बाकी मेरा पूरा का पूरा डिटेल में अगर आप मेरा पूरा व्याकरण पढ़ना चाहते हो तो आप सब लोग प्रचंड या एकलव्य की क्लास पूरा देख लेना, उसके बाद आपको व्याकरण कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पूरा डिटेल बताया हूं। उसके बाद तीसरा परिमाणवाचक विशेषण याद रखना, सेम ऐसे इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और क्या होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना, जैसे पहली जी परिमाणवाचक का मतलब क्या होगा जहां माप तौल से क्लियर हो, जहां पे दूध दही ये सब मापा तौला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया जैसे 10 लीटर पानी, जैसे यहाँ पे पानी को हम लोग गिनते नहीं उसे क्या करते हैं मापते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दिया क्या बहुत पानी, तालाब में क्या है बहुत पानी है, इसका मतलब ये सब अनिश्चितवाचक हो जाएगा। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, क्या सार्वनामिक विशेषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा जो सर्वनाम से बना हो, जो सर्वनाम से बनता है उसे क्या कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा आंसर होगा। लोक में इसमें देखिए इसमें बहुत से आपको विशेषण ऐसे मिलेंगे जो लास्ट में प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाए गए हैं, प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना जोड़कर विशेषण बनाए गए हैं। आप सब लोग ध्यान देना विशेषण बनाए गए हैं। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करा रहा हूं सॉल्विंग, इस जिससे कि आप सबको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके। बाकी प्रचंड और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एकलव्य की स्टार्टिंग की 2-3 घंटे जाके क्लास सब लोग कर लेना, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग जाके प्रचंड या एकलव्य इसी चैनल पे पॉपुलर में जाके देखोगे मिलेगा, या पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में जाके देखना एकलव्य मिलेगा पॉपुलर में, जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी लोग जानते हो 19 जनवरी मंडे को, क्या 19 जनवरी की बात किया जाए मंडे उस दिन पड़ रहा है, उस दिन आप सभी के लिए पूरे के पूरे जो है ऑब्जेक्टिव का जो है महातांडव ला रहा हूं, क्या ऑब्जेक्टिव का महातांडव, शायद ये हम सबके प्रेम मोहब्बत का लॉन्ग जो है लास्ट सेशन होगा, 1000+ ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप सभी लोग इस सेशन में जरूर जुड़िएगा, पूरे के पूरे महातांडव हो जाएगा, क्या पूरे के पूरे महातांडव हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रेम से समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे हम सब लोग क्या लाने वाले हैं, क्या लाने वाले हैं 1000+ जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव जो है लाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग जो है कब लाने वाले हो भाई 19 जनवरी, क्या 19 जनवरी बात किया जाए तो मंडे को अगर मेरे प्यारे बच्चों चैनल की बात करूं, आप सभी से चैनल की बात करूं तो आप सभी लोग किस पर लाओगे भैया, किस पे पढ़ोगे सभी लोग बताओ जल्दी से, किस पर पढ़ने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जो है पढ़ने वाले हो पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड, क्या पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे पढ़ने वाले हो। याद रखना चाहे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का हो या आर्ट का हो या कॉमर्स का हो, सब कोई पढ़ेगा इसको, क्योंकि जो है ये सिलेबस सबका सेम होता है, मैं सोच रहा इंग्लिश मीडियम का ही है। आप सभी लोग जो है आप सभी विद्यार्थी जितने लोग मेरे साथ लाइव हो एक बार इसको स्टेटस लगाइएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट करके, रुको 1 मिनट रुक जाइएगा। इसमें आप सबको क्या लिखना है महातांडव, क्या हिंदी का महातांडव, हिंदी का महातांडव मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग इसमें जो है ना आप सभी लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट करिएगा तुरंत मेरे साथ जो है इसका स्क्रीनशॉट करके, और इसके बाद इसको स्टोरी मेंशन करिएगा और मुझे जरूर मेंशन करना, मैं सभी को मेंशन करूंगा। चलिए सभी लोग हो गया स्क्रीनशॉट, इसको आप सब लोग स्टोरी मेंशन करना। ये बहुत बड़ी क्लास और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी की, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, आप सभी लोग इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इतिहास से बना शब्द क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। शिव से बना शब्द क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ग्राम शब्द से बना हुआ शब्द क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। और पुराण शब्द से बना शब्द पौराणिक हो जाएगा। आलस्य शब्द से बना शब्द क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यह नया, देखिए नया शब्द आया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ केवल दिया है विशेषण, ठीक है ना। और मामा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, ममेरा बन जाएगा। विकास शब्द से बना शब्द क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों विकसित, एक सेकंड यार, विकसित हो जाएगा।
और सब धन, धन को हम सब लोग माप तौल भी सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा परिमाण जो है। और यह पुराना माल है, पुराना देखो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यह भी क्या है, हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। पुष्प शब्द से विशेषण क्या बनेगा, पुष्पित बनेगा, क्या पुष्पित बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्र शब्द से क्या बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा, याद रखना। समाज शब्द से क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। और मेरे प्यारे बच्चों वह भला आदमी, भला भी अच्छाई की बात कर रहा है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक। पर्वत शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा, पर्वतीय बन जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। प्रथम शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा, प्राथमिक बन जाएगा। और निज शब्द से क्या बनेगा, निजी शब्द बन जाएगा। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के भैया 2 भेद होते हैं, सकर्मक और क्या, आकर्मक। मैं घड़ा भरता हूं, क्या होगा भैया, सकर्मक क्रिया। चंदन ने उसे उसका व्यापार हथिया लिया, हथियाना शब्द क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आता है, में कौन सा सर्वनाम होगा भैया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है ना, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें याद रखिएगा, इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, आप सभी लोग गद्य खंड, क्या गद्य खंड के पूरे क्वेश्चन, इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और क्या काव्य खंड भी कवर करूंगा, काव्य खंड भी कवर करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, व्याकरण भी कवर करूंगा, व्याकरण भी कवर करूंगा। और याद रखिएगा प्रतिपूर्ति भी पूरा कवर करूंगा इसी सेशन में। तो कहने का मतलब आप क्वेश्चन को लेकर मत घबराइए, 1000 प्लस क्वेश्चन की मैं डिजाइन कर रखा हूं, आप एकदम बहुत बिंदास सेशन लीजिएगा। ये हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव का महातांडव करने जा रहे हो ना, ये इतना आसान सा सेशन नहीं है, ये बहुत खतरनाक सेशन है। इसके लिए हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम बहुत मेहनत करी है। तो इसके लिए आप सबको रेडी रहना, क्या इसके लिए रेडी रहना है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा कवर करूंगा, आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, क्या सबका नाम होता है, क्या सबका नाम होता है। यहाँ पे सबका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों सर्वनाम की संख्या की, तो सर्वनाम की संख्या जो होती है 11 होती है। 11 कौन कौन सी होती है, मैं तुम आप, क्या मैं तुम आप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यह वह हो जाएगा, यह वह हो जाएगा। मैं तुम आप यह वह, जो सो कोई कुछ कौन क्या, जो सो कोई कुछ कौन क्या, जो सो कोई कुछ कौन क्या, कोई कुछ हो, जो सो कोई कुछ कौन क्या। याद रखिएगा तांडव और जो है एकलव्य सीरीज हिंदी जाके जरूर पढ़ लेना, कोई कुछ कौन क्या, ये सब आप सबकी उंगली पर नागिन डांस करेगी। और कोशिश करना, और कोशिश, इसकी भेद जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कोशिश करना कि मेरा सोमवार को सेशन आने से पहले आप सब लोग वहां से दोनों क्लास पढ़ लेना, जिससे मैं ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन कराऊं ना, तो आप सब लोग को जो है पूरा का पूरा तैयार रहे। इसके जो 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मेरे प्यारे बच्चों, और क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक, और क्या प्रश्नवाचक, क्या संबंधवाचक और क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान देना। यहां पर एक छोटी सी जानकारी और रखना है आप सबको, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब बात आती है, मेरा छोटा भाई सौरभ है। अगर बात किया जाए यहाँ पे निश्चित की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक ऑलरेडी नहीं है। कौन आ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ खा लो, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या खा लो कंफर्म नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, क्या हो जाएगा भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, दक्षिण व्यक्तिगत बात कर रहा है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भीड़ समूह की बात कर रहा है, पूरे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वाराणसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी प्यारे बच्चों। जिस संज्ञा को नापतौल से क्लियर करो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक नाम और जाना जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। ये याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कृपणता, इसमें ताप प्रत्यय लगा है, इसका मतलब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ताप प्रत्यय जैसे देखना वहां पे क्या लगा देना, भाववाचक संज्ञा जरूर लगा देना। कवि शब्द में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। झुंड में क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसी संज्ञाएं जिसका सार्थक खंड होते हैं उसे यौगिक
यौगिक कहते हैं, जिसका सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़ कहते हैं, जिसका सार्थक खंड हो और क्या हो किसी तीसरे का बोध करा दे तथा किसी तीसरे का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। क्या उसे क्या कहते हैं, योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। मंडली शब्द क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो यहां पर आप क्या बताओगे, संज्ञा के भेद पूछे तो आप सब लोग बताओगे गुरुजी इसके 5 भेद होते हैं। अगर सिर्फ इतना पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद, संख्या लिख रहा हूं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप सब लोग कितना बताओगे, तब भी 5 बताओगे। क्या तब भी 5 बताओगे, याद रखना। अब ये कौन कौन से होते हैं यहां पे आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा जो 5 होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक और क्या, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या, द्रव्यवाचक। क्या, द्रव्यवाचक। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना, अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर, तब कितना बताओगे, के आधार पर संज्ञा के भेद, के आधार पर संज्ञा के भेद, तो क्या बताओगे, संज्ञा के भेद तो आप वहां पे बताओगे संज्ञा के भेद, तो आप वहां पे 3 बताना। 3 कौन कौन से बताओगे, सबसे पहला अभी जो अभी पढ़ाया था रूढ़ शब्द, रूढ़ संज्ञा, और उसके बाद क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा और क्या बताओगे, योगरूढ़ संज्ञा। क्या, योगरूढ़ संज्ञा बताओगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग को मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आप सब लोग जो है एकलव्य सीरीज या प्रचंड सीरीज दोनों में से क्लास जरूर कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा व्याकरण का जो है खात्मा किया हुआ है, व्याकरण का खात्मा किया हुआ पूरा लिख कर पढ़ाया हूं और आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 19 तारीख यानी नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे आपको 1000 हिंदी का जो है मैं महातांडव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप सब लोग क्या रेडी हो, क्या आप सब लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो। सबके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा, हर कोई बच्चा कमेंट करेगा और आप बताइए व्याकरण की तैयारी आपकी किस लेवल तक हो चुकी है, आप सब लोग व्याकरण में पूरे पूरे सही करने वाले हो कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।